Hello students, welcome to the English class of 10th standard। कल हमने थर्ड यूनिट किया था एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति, जो कि इंटरव्यू फॉर्म में था। क्वेश्चन आंसर्स के रूप में ये पूरा लेसन दिया गया है। आज हम उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे, जैसा कि आप बाकी के 2 लेसन में करते आ रहे हैं। पैटर्न वही है करने का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सट्रैक्ट में से है। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो दे रखा है थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, उसी में से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डिड अरुण फाउंड एट द एज ऑफ 17, अर्थात 17 साल की उम्र में अरुण ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो मुझे उम्मीद है आपको लेसन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन के आंसर्स देने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अरुण ने 17 साल की उम्र में कौन सी संस्था की स्थापना की थी, तो हमको पता है उसने क्या की थी, EFI की मतलब स्थापना की थी, एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो हम आंसर क्या देंगे, एट द एज ऑफ 17 अरुण फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड EFI, और आप ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। सेकेंड है विच वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ EFI, अर्थात उस EFI की फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी थी। इसका आंसर होगा अ प्रोग्राम नेम्ड टर्टल वॉक, a move to save turtle eggs and young hatchlings in Chennai was the first activity of EFI। इसका मतलब है कि टर्टल वॉक नाम के प्रोग्राम से उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया था जिसमें उन्होंने टर्टल के एग्स को सेव किया था, उनको और उनके छोटे छोटे बच्चों को चेन्नई में सेव किया था। ये उनकी फर्स्ट एक्टिविटी थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ अरुण's टीम, अरुण की पूरी टीम की कौन सी एक्टिविटीज थी, अर्थात वो क्या करते थे। तो हम लिखेंगे द एक्टिविटीज ऑफ अरुण's टीम्स वर द टीम क्लीन्स लेक्स, beaches and zoos, plant trees, educates people through street plays and also makes environment friendly paper bags। ये सारी एक्टिविटीज़, बीचेस को साफ करना, लोगों को पढ़ाना, स्ट्रीट प्लेस के माध्यम से और इको फ्रेंडली पेपर बैग्स बनाना, ये उनकी टीम की एक्टिविटीज़ थी। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज अरुण हर्ट, अरुण को हर्ट क्यों हुआ, अर्थात बुरा क्यों लगा। इसका आंसर है अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू हिज हाउस, माई हाउस दिया हुआ है पैराग्राफ में, लेकिन उसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई का हिज हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू हिज हाउस विच वंस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, frogs and snakes was heavily polluted. It led to the spread of mosquitoes and turned a lonely place into an ugly neighborhood. This hurt him badly. Me का this hurt me badly की जगह this hurt him badly. Second question, what did Arun do? अरुण ने क्या किया। ये जब उसको उसके पड़ोस की जो झील इतनी पॉल्यूटेड दिखी तो उसने क्या किया। अरुण विथ हिज कपल ऑफ फ्रेंड्स क्लीन्ड द पॉन्ड नेक्स्ट टू हिज हाउस, अर्थात अरुण ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस लेक को जो कि उसके घर के बिल्कुल पास थी उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। थर्ड एक्सट्रैक्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है What does अरुण से about his parents, अरुण ने अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहा है। अरुण said that his parents are supportive, इसका मतलब है कि अरुण ने ऐसा कहा है कि उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उसका साथ देते थे।
हु अंडरस्टूड दैट हिज इंटरेस्ट वॉज द एनवायरमेंट, और उनको ये भी समझ में आता था कि अरुण का इंटरेस्ट किस में है, एनवायरमेंट में है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड अरुण मेक श्योर दैट ही नेवर फेल्ड हिज पेरेंट्स। अरुण ने ये कैसे विश्वास दिलाया कि उसने कभी भी पेरेंट्स को मतलब फेल नहीं किया, मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको खराब लगे। तो ही ऑलवेज इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, आई ऑलवेज इन्फॉर्म्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज इन्फॉर्म्ड देम अबाउट एवरीथिंग दैट ही डिड एंड टुक देयर एडवाइस बिफोर जंपिंग इनटू एक्शंस। ये इसका पैराग्राफ में से डायरेक्ट पूरा आंसर आपको मिल रहा है। तो ये हमने एग्जाम्पल के लिए 3 एक्सट्रैक्ट किए हैं, और आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि है बाकी के जो 13, 10, 11, 12 जो हैं वो आपके एक्सट्रैक्ट हैं, और उनके क्वेश्चन आंसर्स आप इस तरह से पैराग्राफ में से ढूंढ कर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वो है ट्रू फॉल्स। अरुण कृष्णमूर्ति स्टार्टेड EFI व्हेन ही वाज 17 इयर्स ओल्ड। ये हमने लेसन में अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो ये आंसर ट्रू है। अरुण एंड हिज फ्रेंड्स फर्स्ट क्लीन्ड द सी नियर हिज हाउस, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अरुण एंड हिज फ्रेंड फर्स्ट क्लीन्ड द सी, नहीं क्लीन्ड द लेक नियर हिज हाउस। सी की जगह क्या होना चाहिए, लेक अगर होता तो ये ट्रू होता। अरुण's टीचर्स टॉट हिम ह्यूमिलिटी, अरुण के टीचर्स ने उसे नम्रता सिखाई, ये सेंटेंस ट्रू है। अरुण कृष्णमूर्ति कॉल्स हिमसेल्फ एन एक्टिविस्ट, फॉल्स। एक्टिविस्ट नहीं कहा था उसने, अपने आप को क्या कहा था, एनवायरमेंटलिस्ट। नेक्स्ट है, अरुण कृष्णमूर्ति क्विट हिज जॉब एट गूगल। अरुण कृष्णमूर्ति ने गूगल पर अपना जॉब छोड़ दिया था, ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स वर्ड्स जो दे रखे हैं, एंश्योर मतलब विश्वास दिलाना, इम्पॉर्टेंस माना महत्व, डैमेज नुकसान करना, एनवायरनमेंट पर्यावरण। पीपल हैव नाउ रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब लोगों ने महसूस कर लिया है कि पेड़ों का कितना महत्व है। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, वी मस्ट एंश्योर दैट वी डू नॉट डैमेज अवर एनवायरनमेंट। इस तरह से हम जब अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएंगे, शब्दों का अर्थ हमें पता होगा, तो हमको ब्लैंक्स भरना भी आसान लगेगा। तो जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करते हैं उतनी हमारी वोकेबलरी, शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। तो आप जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप रीड करो, लेसन को बार बार रीड करो, उसी में से ही सारा सब क्वेश्चन आंसर्स, ब्लैंक सब कुछ उसी में से ही आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पॉल्यूटेड अर्थात प्रदूषित किया, एजुकेट शिक्षित करना, गार्बेज कचरा, स्प्रेड्स फैलना। पॉल्यूटेड वाटर स्प्रेड्स मलेरिया, प्रदूषित पानी जो है मलेरिया फैलाता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल अबाउट कीपिंग अवर वाटर बॉडीज क्लीन। इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण है लोगों को शिक्षित करना कि वो वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखें। वी शुड नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन लेक्स एंड रिवर्स, हमको रिवर्स और लेक्स में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड है, डिस्पोज अटेंशन डंप गार्बेज। डिस्पोज करना मतलब निकालना, हटाना, अटेंशन ध्यान, डंप मतलब डालना, और गार्बेज कचरा। मिस्टर दास ड्रू द अटेंशन ऑफ द नेबर टू द गार्बेज दैट हैड कलेक्टेड आउटसाइड द गेट। मिस्टर दास ने अपने पड़ोसी का ध्यान आकर्षित किया, खींचा, किसकी तरफ, उस कचरे की तरफ जो कि गेट के बाहर पड़ा था। ही आस्क्ड हिम टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज, उन्होंने उनको कहा कि कचरे को डिस्पोज कर दो, माना वहाँ से हटा दो। बट द नेबर कंटिन्यूड टू डंप मोर गार्बेज, लेकिन पड़ोसी ऐसे थे जो कचरे को और कचरे में और कचरा डालकर उसको क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, और ज़्यादा डंप कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है, पॉजिटिव सकारात्मक, रिमूवल मतलब हटाना, हेजिटेट
हिचकिचाना, डिस्टर्बिंग माना परेशान करना। करप्शन इन एजुकेशन इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। करप्शन जो है शिक्षा में एक भ्रष्टाचार, डिस्टर्बिंग करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार। शिक्षा में भ्रष्टाचार जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। द रिमूवल ऑफ अ करप्ट ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। अगर कोई भ्रष्टाचारी ऑफिसर है उसको डिपार्टमेंट में से हटाना जो है वो एक प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन है। अगर ऐसा कोई ऑफिसर आ जाता है जो कि भ्रष्टाचारी है तो उसको हटाने से क्या होगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन कैसा आएगा, सकारात्मक। उसकी जगह पे दूसरा कोई जो आएगा उसकी भ्रष्टाचार मतलब ऐसी करने की हिम्मत नहीं होगी। वी शुड नॉट हेजिटेट टू रिपोर्ट एनी एक्ट ऑफ करप्शन। हम अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होता हुआ देखते हैं तो हमको उसकी रिपोर्ट करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटीज इनफॉर्म, जनरेटेड, एडवाइज्ड। एक्टिविटीज माना प्रवृत्तियाँ, इनफॉर्म माना सूचना देना, जनरेटेड माना उत्पन्न करना और एडवाइज्ड माना सलाह दिया। द टीचर एडवाइज्ड अस टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल अबाउट वेरियस एक्टिविटीज दैट वी हैव प्लान्ड फॉर द समर कैंप। टीचर ने हमको ये सलाह दी कि हम प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें, उनको सूचित करें किसके बारे में, जो कि हमने समर कैंप में प्लान की है। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने का जो हमने प्लान किया है उनके बारे में हम प्रिंसिपल को सूचना दें। दिस कैंप हैज़ जनरेटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। इस बार जो कैंप लगने वाला है उस कैंप ने पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट किया है। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा रुचि जागृत हुई है। जनरेट करने का यहाँ पे मतलब क्या होता है, जागृत होना, उनमें रुचि जागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स यूजिंग द गिवन क्वेश्चन और पॉइंट्स। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उनके आधार पे हमको शॉर्ट नोट लिखना होता है। और जो भी शॉर्ट नोट हैं वो सारे इस लेसन में से ही दिए गए हैं। अगर आपको लेसन बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है, तो आपको शॉर्ट नोट लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हु इज़ अरुण कृष्णमूर्ति, इसका अब हम जवाब दे सकते हैं, ही इज़ अरुण कृष्णमूर्ति इज़ एनवायरमेंटलिस्ट। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनजीओ, उसने जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की थी उसका नाम क्या था, वो हम बताएंगे कि उसने जो स्थापना की थी उसका नाम EFI था। EFI का फुल फॉर्म लिखेंगे। हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही फाउंडेड द NGO, वो कितने वर्ष का था जब उसने, अभी हम 2 बार पढ़ चुके हैं कि वो 17 ईयर्स का था। नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ अरुण एंड हिज टीम, ये भी हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ चुके हैं कि उसकी टीम की एक्टिविटीज़ क्या थी। विच वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी वो भी पढ़ा हमने। व्हाट आर अरुण्स व्यू ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना, अरुण्स के क्या विचार थे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, ये उसने जो हमने स्कूल और कॉलेज वाला पैराग्राफ पढ़ा था उससे रिलेटेड है कि उसने अपने स्कूल और कॉलेज में और भी एक जीवन देखा। जीवन मतलब एनिमल्स और बर्ड्स में क्या होती है, जान होती है, जीवन होता है, सजीव होते हैं, तो उनके लिए भी, उनके बारे में भी उसने सोचा। वाई शुड वी कीप द वाटर बॉडीज़ क्लीन, हमको वाटर बॉडीज़ क्लीन क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। सो हाउ कैन वी पॉल्यूट द वाटर। वाई डिड ही क्विट इज जॉब, उसने अपना जॉब क्विट क्यों किया, क्योंकि उसको पूरा ध्यान उसको अपने उस पे काम पे लगाना था और उसका इंटरेस्ट जिसमें था उसको वही काम पसंद था, वही करना था, इसीलिए उसने पूरा टाइम उधर उस काम को देने के लिए अपना जॉब क्विट कर लिया। हाउ डज ही एनकरेज स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को कैसे एनकरेज किया कि वीकेंड पे केवल 4 घंटे वो दे सकते हैं, 2 घंटे सैटरडे संडे, ये पूरा अगर हम लिखेंगे तो हमारा अरुण कृष्णमूर्ति पे शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुण्स एनजीओ, अरुण की एनजीओ उसका नाम क्या था, EFI। फिर से EFI के बारे में लिखेंगे कि वो क्या क्या काम करती है, किस एज में उसने इसकी स्थापना की और उसकी टीम के क्या हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कौन कर सकता है, किस तरह से वो लोगों को अवेयर करते हैं, किस तरह से सफाई करते हैं वाटर बॉडीज़ की, कितना उनको टाइम लगता है, कितने वो
ये सारा EFI जो काम कर रही है उसके बारे में हम लिखेंगे, किस तरह से वो ट्रैश मतलब कचरे को हटाते हैं। फिर रीस्टोर वाटर बॉडीज़, फिर से वाटर बॉडीज़ में रीस्टोर करते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स को एनकरेज कैसे करते हैं। फिर अंत में सदस्यता भी कैसे देते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ अरुण्स पेरेंट्स एंड टीचर्स इन हिज एक्टिविटीज़। अरुण के टीचर्स और पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स उसके बहुत सपोर्टिव थे और वो कभी भी पेरेंट्स को निराश नहीं करता था। ये सारा हम लिखेंगे। और वो हर कोई भी काम, नया काम शुरू करने से पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता था और उसके पेरेंट्स भी उसके इंटरेस्ट को जानते थे। टीचर्स ने उसको क्या सिखाया था, ह्यूमिलिटी, नम्रता सिखाई, है ना। व्हाट डिड ही डू सो दैट ही डिड नॉट फेल हिज पेरेंट्स, वो क्या करता था जिससे उससे पेरेंट्स निराश नहीं हो, अभी बताया आपको। व्हाट डिड हिज टीचर्स टीच हिम, टीचर्स ने क्या उसको सिखाया और वो कभी भी अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं समझे, वो केवल एनवायरमेंटलिस्ट ही है और कभी भी उसमें ये अभिमान और घमंड ना आए, ये बात उसको टीचर्स ने सिखाई। नेक्स्ट है हाउ अरुण्स स्कूल एंड कॉलेज फर्दर्ड हिज इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट। अरुण के स्कूल और कॉलेज ने किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए मतलब उसका जो इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा, तो स्कूल और कॉलेज ने क्या रोल प्ले किया। तो उसने अपने स्कूल और कॉलेज में क्या देखा था, प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर, मतलब चारों तरफ हरियाली थी। होम टू लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग जीवन वहाँ, मतलब बताया था ना कि एनिमल्स, बर्ड्स, वहाँ पे स्कूल हरियाली के बीच में रहते थे। अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, कृष्णमूर्ति को उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आई और वो ब्यूटीफुल लगे। प्रोटेक्ट दैम, उसने ये सोचा कि उनकी रक्षा कैसे करनी है। एनिमल्स आर ऑन देयर ओन, फाइंड देयर फूड, वो किस तरह से एनिमल्स से उसको सीखने को मिला कि वो कैसे एक्टिव रहते हैं, लेज़ी नहीं होते, किस तरह से वो अपना खाना खुद अरेंज करते हैं और उससे उसको बहुत सारी सकारात्मक बातें सीखने को मिली, पॉजिटिव चीज़ें। तो उस एनिमल्स से और बर्ड से भी, मतलब लाइफ फॉर्म से भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब जो पैराग्राफ में कुछ अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं उसको हमें क्या करना है, रीराइट करना है, लेकिन करेक्टिंग माना सही करते हुए। ये जो वर्ड दे रखा है वो सही नहीं है तो उसका सही रूप हमें बनाना है। तो वर्ड फॉर्मेशन, ग्रामर हम बाद में करेंगे जब हम आगे मिलेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको लिखवाऊंगी सारा, लेकिन जब तक हम स्कूल खुलते हैं तब तक हम थोड़ा सा ये समझ लें और इसी तरह से करना शुरू करें, हमारा काम आगे बढ़े। तो डैश, ये प्लांटेड ऑफ ट्रीज इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूट। इसका मतलब है प्लांटेड नहीं होगा, प्लांट का मतलब प्लांट नाउन भी है, संज्ञा भी है, और प्लांट वर्ब भी है ना, क्रिया भी है। तो यहाँ पे प्लांटेड क्या बन जाता है, क्रिया का पास्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पे हमको पास्ट टेंस फॉर्म नहीं लिखना है, पेड़ों का उगाना, है ना। तो प्लांटेड की जगह क्या आना चाहिए, प्लांटेशन। प्लांटेशन माना पेड़ों का, प्लांटेशन माना हरियाली, है ना। चारों तरफ पेड़ पौधों के द्वारा जो हरियाली है वो एक प्रकार से एक तरीका है काय का, रिड्यूसिंग पॉल्यूट नहीं, पॉल्यूट माना प्रदूषित करना। तो हमको प्रदूषित करना नहीं सेंटेंस में लिखना है, क्या लिखना है, प्रदूषण। तो पॉल्यूट से क्या बनेगा, पॉल्यूशन। तो सही सेंटेंस हो जाएगा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ट्रीज स्ट्रांगली रिड्यूसेस द साउंड लेवल्स। अकॉर्डिंग टू स्टडी, इस पर जो शोध कार्य चलता रहता है, तो शोध किया गया है या शिक्षा के द्वारा जाना गया है उसको कि ट्रीज स्ट्रांगली, पेड़ पौधे जो हैं वो रिड्यूस करते हैं, किसको, रिड्यूसेस नहीं आएगा, ट्रीज जो बहुवचन है, अगर नाउन जो है प्लूरल है तो उसके साथ फिर वर्ब में से एस या ई एस क्या होता है, हट जाता है। तो रिड्यूसेस में से हम एस हटा देंगे और हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस में आर कैपिटल लिखा है लेकिन थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, उसको आप स्मॉल कर देना क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। रिड्यूस द साउंड लेवल्स, अर्थात वो आवाज़ के स्तर को कम करते हैं पेड़ पौधे।
पर्टिकुलरली द कंटिन्यूस साउंड ऑफ व्हीकल्स, अगर आसपास पेड़ पौधे हैं तो वो खास करके व्हीकल्स माना वाहनों के आवाज़ को, शोर को कम करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स एज आंसर्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एक किसी भी वर्ड पर क्या किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, और हमको उसका ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि वो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो है वो उसका आंसर आ जाए हमारे पास। हम खुद ही कुछ जब मन में क्वेश्चन बोल के देखेंगे तो उसका आंसर हमारा वो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड ही होना चाहिए। फर्स्ट है रीटा हैज़ 10 रोजेज, इसका मतलब है रीटा के पास 10 गुलाब हैं। अब इसका ऐसा क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम जिसका आंसर हमारे पास वापस आ जाए 10। तो हाउ ऑफन मतलब नहीं होगा, हाउ ऑफन माना कितनी बार, हाउ मैनी माना कितने गुलाब हैं, रीटा के पास कितने गुलाब हैं, कितने गुलाब हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हमारे पास क्या आ रहा है, रीटा के पास कितने गुलाब हैं, तो हम क्या जवाब देंगे 10। तो 10 वर्ड आ जा रहा है, इसीलिए इसका राइट जो है ऑप्शन चारों में से ये सही क्वेश्चन बन रहा है। बाकी के जो दो है वो भी हाउ ऑफन और वॉट है तो वो नहीं होंगे। नेक्स्ट है नितिन गोज टू द लाइब्रेरी एवरी संडे, नितिन हर रविवार को लाइब्रेरी जाता है। अब हमको एवरी संडे, तो हमको क्या कैसा क्वेश्चन बनाएंगे कि नितिन कब लाइब्रेरी जाता है, तो हमारा जवाब आ जाएगा हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डज, नहीं इसका आंसर जो है वो सी होगा, व्हेन डज नितिन गो टू द लाइब्रेरी, नितिन लाइब्रेरी कब जाता है, तो आंसर आ गया हमारे पास एवरी संडे। हाउ ऑफन, हु गोज अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन लाइब्रेरी जाता है, तो हमारे पास आंसर आएगा नितिन। हमको आंसर नितिन नहीं चाहिए, हमको आंसर में क्या चाहिए, एवरी संडे। नेक्स्ट है समटाइम मदर मेक्स पिज़्ज़ा फॉर अस, कभी कभी मम्मी हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाती है, कभी कभी बनाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट डज नहीं आएगा, क्या बनाती है नहीं, कभी कभी बनाती है ना। तो हाउ ऑफन डज मदर मेक पिज़्ज़ा फॉर अस, है ना, मतलब मम्मी हमारे लिए पिज़्ज़ा कब कब, कितनी बार, कब कब बनाती है, तो हम क्या जवाब देंगे, कभी कभी बनाती है, गिनती करके थोड़ी दिन बताएंगे हम, तो समटाइम्स आंसर वर्ड आना चाहिए। हु मेक्स पिज़्ज़ा फॉर अस, इसका मतलब पिज़्ज़ा हमारे लिए कौन बनाता है, तो उसका आंसर आएगा मम्मी, तो हमको मम्मी आंसर मदर नहीं लिखना है ना, हमको आंसर क्या चाहिए, समटाइम्स। नेक्स्ट है केतन नेवर मीट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स, केतन कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स माना अपने दादा दादी से नहीं मिलता है। तो नेवर, जब नेवर और समटाइम्स जो वर्ड्स आते हैं उनको वो क्वेश्चन बनता है हमेशा ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, ये जब वर्ड्स यूज़ होते हैं तो इनका क्वेश्चन हमेशा हाउ ऑफन से बनेगा, ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे नेवर है तो इसका आंसर हाउ ऑफन से ही, हाउ डज से भी नहीं, व्हेन डज से नहीं, और डज केतन से भी नहीं, हाउ ऑफन डज केतन मीट इज, मतलब कब कब केतन अपने दादा दादी से मिलता है, तो हम कहेंगे ना कब कब मिलता है, तो मतलब कभी नहीं मिलता, कभी नहीं, कभी नहीं चाहिए ना हमें, नेवर का मतलब कभी नहीं होता है, वही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है किरण ऑलवेज, इसको हमें क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब हम इस सेंटेंस में अपना ओन कुछ भर सकते हैं, कुछ ओन भर सकते हैं, लेकिन हमारा वो जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन माना किसी भी कार्य का वर्णन करते हुए हमको बताना है कि किरण हमेशा क्या करती है ना, एक्शन बताना है, एक्शन माना कार्य। तो किरण हमेशा सच बोलती है, किरण हमेशा स्कूल जाती है, किरण हमेशा शाम को खेलने जाती है, कुछ भी हम ओन सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने आपको 2 सेंटेंस जैसे दे रखे हैं, किरण ऑलवेज, लेकिन वो काम हमेशा करती हो ऐसा ही बताना है,
तो किरण ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, किरण ऑलवेज गोज टू स्कूल, है ना। नेक्स्ट है समटाइम्स मनोज। समटाइम्स माना मनोज जो है कोई काम ऐसा है जो कभी कभी करता है, इसमें भी देखो एक्शन ही है, तो एक्शन को बताते हुए हमको, कोई भी कार्य को बताते हुए हमको सेंटेंस को पूरा करना है। समटाइम्स मनोज गोज टू गार्डन फॉर अ वॉक। मनोज जो है कभी कभी वॉक के लिए गार्डन जाता है, हमेशा नहीं जाता, कभी नहीं जा, ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं जाता, कभी कभी जाता है। तो मतलब जाना उसका क्या हुआ, कार्य। जैसे किरण का सच बोलना क्या हुआ, कार्य। स्कूल जाना क्या हुआ, कार्य। तो कार्य को बताते हुए हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है यू वॉन द मैच। क्वेश्चन है ये, यू वॉन द मैच। देखो अगर आप सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ते हो तो यू वॉन द मैच, लेकिन ये देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। यू वॉन द मैच मतलब तुमने मैच जीत लिया, है ना। तो उसने जवाब दिया होगा यस में। तो इसको हम प्लेजेंट्रीज, प्लेजेंट्रीज माना हम उसकी जानकारी यस सुनकर क्या हुए, बहुत खुश हुए। यस भी लिख सकते हो, यस दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ी बात है कि तुमने मैच जीत लिया। फिर आगे हम जब ऐसा बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ी बात है, तो आगे हम उसको क्या करेंगे, क्या देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर वो हमको क्या देगा, थैंक्स। तो ये क्या क्या किया हमने, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, है ना। थैंक यू, सॉरी, नाइस टू मीट यू, ये सब किस में आता है, एक्सक्यूज मी, ये सब प्लेजेंट्रीज में आते हैं। तो हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी और फिर वो थैंक्स। लेकिन आगे हमको इतना लंबा नहीं खींचना है, हमने सिर्फ उसको प्लेजेंट्रीज दी। नेक्स्ट है कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। फिर से अभी है हमको प्लेजेंट्रीज, एक्शन जो भी दे रखे हैं ब्रैकेट में, उसको ध्यान में रखते हुए हमको वो क्या करना है, डायलॉग को पूरा करना है। सचिन और मानसी बात कर रहे हैं। सचिन कह रहा है हाय मानसी, हाउ आर यू। मानसी कैसी हो। मानसी जवाब देगी क्या, व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए, ऐसा बोलेगी नहीं। तो वो क्या बोलेगी, जवाब देगी आई एम फाइन थैंक यू। तो ये थैंक यू वर्ड आ गया, तो किस में आ गया, ये एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। बाकी सब जब वो पूछ रहा है कि मानसी तुम कैसी हो, तो आई एम सॉरी भी नहीं बोल सकती है, व्हाट डू यू वांट भी नहीं बोल सकती, वेयर आर यू गोइंग भी नहीं बोल सकती। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, बी ऑप्शन। राहुल व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रोहन जवाब देगा, है ना। राहुल उससे पूछ रहा है रोहन से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ जो कर रहा है वही बताएगा ना। डिस्क्राइबिंग एक्शन मतलब अपना जो कार्य जो कर रहा है वही वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो कार्य की बात किस में हुई है, हाउ आर यू में नहीं हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस में नहीं हुई। सी जो है आई यूजुअली कम हियर फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, शाम के समय अक्सर मैं यहाँ वॉक करने आता हूँ, मतलब वॉक करने आना उसका क्या हुआ, एक्शन। तो मतलब एक्शन को डिस्क्राइब करते हुए रोहन ने जवाब दिया कि मैं अक्सर यहाँ पर वॉक करने आता हूँ। डी भी नहीं हो सकता, दिस गार्डन इज नियर माई हाउस, ये गार्डन मेरे पास है। उसने ऐसा पूछा ही नहीं, उसने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो राइट आंसर सी। अब आता है मैच द फॉलोइंग, मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फंक्शंस। अभी ये फंक्शन माना लैंग्वेज फंक्शन की वो भाषा आपको क्या बता रही है, उससे आपको पता लगाना है कि उसमें क्या पता चल रहा है। अभी जैसे 3 दे रखे हैं आपको सेंटेंसेस, वी ऑफन प्ले चेस, हम अक्सर चेस शतरंज खेलते हैं। तो ये शतरंज खेलना क्या हुआ, एक्शन, इसीलिए इसका मैच क्या हो जाएगा, सी डिस्क्राइबिंग एक्शन। सेकेंड है फादर वेंट टू ऑफिस एट 10 AM, फादर 10 बजे, पापा 10 बजे ऑफिस गए। अब इसमें देखो 3 जो दे रखे हैं, टाइम, लोकेशन और एक्शन। फर्स्ट के साथ हमने एक्शन को मैच किया, सेकंड के साथ आपको लगेगा कि इसमें 10 AM दे रखा है, मतलब टाइम दे रखा है, तो ये टाइम के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी दे रखी है, क्या दे रखा है, फादर वेंट टू ऑफिस, ऑफिस क्या है, लोकेशन, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, लोकेशन के साथ जोड़ेंगे। अगर इसको हम टाइम के साथ जोड़ रहे हैं
तो जो थर्ड वाला है सेंटेंस वो लोकेशन के साथ नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए इसमें दो चीज़ें हैं, लोकेशन भी है, टाइम भी है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, लोकेशन के लिए। ऑफिस वर्ड दे रखा है तो इसको हम बी के साथ मैच करेंगे। और थर्ड वाला जो है, समटाइम्स आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, कभी कभी मैं शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ, तो ये कभी कभी सुनता हूँ है ना, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ये वर्ड्स टाइम के साथ यूज होते हैं। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट वीक, मंथ, जो भी हैं ये सब वर्ड्स किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, टाइम को, स्पेसिफाई किसको करते हैं, टाइम को। तो इसीलिए यहाँ पे समटाइम्स जो वर्ड दे रखा है वो हम टाइम के साथ मैच करेंगे। क्लियर। और लास्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पिक्चर इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। नीचे दी गई पिक्चर को, आप 9th में भी ये करते थे क्वेश्चंस कि नीचे दिए गए पिक्चर को आप 10 सेंटेंसेस 10 वाक्यों में डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब तो आप ऊपर इस पे जब आप लिखने जाओगे तो लिखोगे पिक्चर डिस्क्रिप्शन, अर्थात पूरी पिक्चर का वर्णन। अब आपको ये पिक्चर काय की दिखाई दे रही है, पिक्चर में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, और ऊपर लिखा भी है हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन है ना। एक गुड़िया जैसी लड़की खड़ी है, उसका हम क्या कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही है, उसके फ्रेंड्स बच्चे आए हुए हैं, कोई बड़े लोग भी हैं कि फ़ोटो भी खींच रहे हैं, कैमरामैन भी है। तो जो जो हमको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, मम्मी कुछ स्वीट्स लेके आ रही है, उसकी सिस्टर जो है कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही है, वो केक काटने के लिए तैयार खड़ी है, केक पड़ा है, कुछ बुके लेकर आए हैं, फूल फ्लावर्स लेकर आए हैं है ना, और कोई कोई गिफ्ट लेकर आए हैं। देखो बच्चे, कोई एक छोटी बच्ची है वो नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रही है। जो जो हमको दिख रहा है एक पिक्चर में वो सब हम मेंशन करेंगे है ना। बलून्स लगे हुए हैं, डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत सुंदर सा एक आपको कुछ ऊपर जो फोटोग्राफर है उसने जिस तरफ हाथ कर रखा है वहाँ कुछ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो भी आपको जो दिख रहा है वो सब, एक पैरट जो है एक पिंजरे में बैठा हुआ है पास में, तो हमको जो जो दिख रहा है वो सब हम मेंशन करेंगे। खाने की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, टेबल पर दिख रही हैं, सैंडविच और मिठाई और सब, ये सब पड़ा है, तो वो भी हमें बताना है। सेंटेंसेस लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पिक्चर का वर्णन हो जाएगा। और आपने ये इस तरह की 9th में भी की है, नदी के किनारे का, बर्थडे पार्टी, मार्केट, ये इस तरह की और भी पिक्चर्स आपकी आएंगी तो वो आप आसानी से कर सकोगे। जो जो दिख रहा है वो सब हमें बताना है। और